परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम लोग प्रकाश गुजराती में प्रकरण 4 और चौपाई नंबर 40 में पहुंचे हुए हैं, जहां पर गंगाजी भाई जी ने माया का प्रकोप, माया का प्रभाव के ऊपर प्रकाश डाला। और हमने ये महसूस किया कि गंगाजी भाई जो बोल रहे हैं ये उन्होंने अनुभव से बोले हैं, और ज्ञान तो माया के विषय में चर्चा तो शास्त्र में बार बार पड़ा हुआ है। लेकिन वो जो व्यक्ति जो अपने तहदिल से अनुभव करता है वो बनता है स्वसम वेद, वो बनता है पांचवा वेद, वो अनुभव का वेद है। इसी तरह जब हमारे गंगाजी भाई जो सदगुरु महाराज के प्रथम शिष्य होने का भाग्य उनको मिला, तो उन्होंने जब ऐसी बात कही तो सदगुरु महाराज अब क्या जवाब देते हैं उसके हम आज आनंद लेंगे सुंदर साथ जी। तो गंगाजी भाई कहते हैं कि सदगुरु महाराज कहते हैं कि गंगाजी भाई, आपने जो माया का असर के विषय में बताया ना, मुझे भी यही फीलिंग जब श्रीराज जी महाराज ने मेरे को तारतम्य सिद्धांत से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम से ब्रह्मात्मा खेल में आई है, उनको जगाना, उनको ले आना, ईश्वरीय आत्मा को भी हकीकत का मजल, ज्ञान का मजल सुना करके उनको भी ले आना, और प्रेम का मजल सुना करके प्रेमी आत्माओं को प्रेममय मेरे स्वरूप को प्राप्त करा के ले आना, और संसार के जीवों को उनको कर्म के अनुसार, उनकी भावना के अनुसार उनको भी भीष्ट का दरवाजा खुलवाना, यानी जड़ चेतन को मुक्ति देनी है। जब ऐसी बात कही तो मैंने, जैसे आपने आश्चर्य प्रकट किए थे, मैंने ऐसे प्रकट किया। तो राजी महाराज ने मुझे जो कहा मैं आपको कह रहा हूं। राजी महाराज ने उस समय मेरे को कहा, क्या कहा? देवचंद्र, सुंदर भाई, डोंट वरी, त्यारे बेहर दृष्टनो कहो विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई नंबर 41। त्यारे तब बेहर दृष्टनो, बेहर दृष्टनो मतलब परमात्मा मैं स्वयं, राजी महाराज कह रहे हैं सतगुरु को कि मैं स्वयं प्रत्यक्ष देखने में आऊंगा। बेहर दृष्टनो कहो विचार। श्री राजी महाराज ने अपना विचार मेरे को कहा कि मैं स्वयं प्रकट होने के लीला करूंगा तुम्हारे माध्यम से। वो परमधामशाही ब्रह्म आत्माएं मैं भेजूं, तमाम तुम्हारे इर्द गिर्द आएंगे और उनको मैं प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तो स्लोली स्लोली क्या होगा कि वो आकर के तुम्हारे सत्संग में बैठेंगे, मेरे देखने के बहाना, मेरे से बात करने के बहाना आएंगे, ठीक है। लेकिन आएंगे जरूर, बैठेंगे भी जरूर, लेकिन तुम्हारा काम है कि वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा सृष्टि का कार्य कारण महाकारण बताना, यानी तारतम्य सब्जेक्ट सुनाना तेरा काम। तू जिस तरह से मैंने परमधाम को दर्शन करवाया ना, परमधाम का व्याख्या करके सुनाना। शास्त्र में मैंने पहले रख दिया हूं, परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति रख दिया हूं। तो अब मैंने तेरे को धाम दर्शन करवाया ना, बस इस धाम का परमात्मा, परम ज्योति किस तरह से कहा, क्योंकि परम ज्योति करके लोग स्वर्ग को परम ज्योति बोल रहे थे, सदगुरु स्वर्ग देखते हैं। वैकुंठ को परम ज्योति बोलते थे, वैकुंठ को दिखा दिया। फिर जाकर के नारायण को परम ज्योति बोलते थे, और प्रलय भी दिखा दिया। जैसे हम सोते जब जगते वक्त जब अपना सपना नाश होता है, ऐसे ही नाश भी दिखाई दिया सदगुरु महाराज को। देखो, इस तरह से स्वप्नवत ब्रह्मांड को शाश्वत अखंड करके भ्रमित में है
उनको भी बताना, और देखो परम धाम इस तरह से व्याख्या करना, ये तुम्हारा तारतम्य विषय रहेगा। लेकिन लोगों को तेरे पास पहुंचाने के लिए मैं आड़िका लीला करूंगा। आड़िका लीला मतलब आश्रित लीला। आश्रित लीला मतलब उसके आश्रय में आएंगे, उस लीला के आश्रय में आएंगे, उसको बंदेज की अति उत्तम पर घर की निदर्शक कही तारतम, उनको तारतम परम धाम का विषय सुनाना। इस तरह से सदगुरु ने, श्रीराज जी ने मेरे को कहा, गंगा जी भाई बस अब ये चीज प्राणनाथ जी महाप्रभु का मुखार बिंद से ये 1715 में जब वाणी अवतरण होने लगी, तो वाणी में अब किस तरह से प्रस्तुत हुआ, गंगा जी भाई को सदगुरु महाराज ने कहा। यहां ये सेकंड डायलॉग है। फर्स्ट डायलॉग बातुनी में राजी महाराज और सदगुरु महाराज को हो चुका है। तो कभी कभार सदगुरु महाराज कहा करते हैं, मुझे राजी ने इस तरह से बताया जो चीज मैं तेरे को बताता हूं। राजी ने मुझे इस तरह से गाइड किए हैं, ऐसे बोले हैं, मैं तेरे को सोई शब्द बताता हूं करके इस तरह से डायलॉग जाता है। तो यहां पर कभी कभी सदगुरु स्वयं बोलते हैं, समझ लेना अंदर अंदर वो बात तो नहीं, सदगुरु स्वयं बताते हैं, ये आपका हकीकत होता है। और उसके अंदर राज्य का गाइडेंस जब आप देखेंगे अंदर वो मार्फत होता है। तो भले ही हकीकत लेवल से, ज्ञान के लेवल से जब आप सुनते हैं यहां पर, लेकिन हृदय में विज्ञान दर्जा से समझना, सुनना ज्ञान के दर्जा से, समझना विज्ञान के दर्जा से, यानी ये सब बातुनी में राजी महाराज सदगुरु को बता रहे हैं। इस तरह से हर चौपाई इस तरह से आप लोग आनंद लेते रहना। यहां क्या बोले, त्यारे तब बेहरा दृष्ट नो कहो विचार। सदगुरु महाराज ने ये आड़िका लीला के विषय में विचार पूर्वक बात गंगा जी भाई के पास में रखे। ये सेकंड डायलॉग मैंने अभी बोला, वही बात राजी महाराज ने सदगुरु को बताया है। ठीक है, तो अब हम राजी महाराज ने सदगुरु को बताए हुए बात को मैं यहां पर हाईलाइट करके ले जाता हूं। तो बहरे दृष्ट न कहो विचार, एक मोटो आड़ी को था से निर्धार। देवचंद्र, एक मोटो आड़ी को, एक महत्वपूर्ण आड़ी का लीला, मोटो मतलब महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण आड़ी का लीला था से होगा, निर्धार निश्चय ही। आड़ी का लीला को, आड़ी का लीला तो श्री कृष्ण प्रकट होना है, श्री कृष्ण प्रकट होना है और 10 सखी के साथ आना है और श्री कृष्ण के साथ बातें, श्री कृष्ण के साथ बातें करते हुए भोजन करना है और 8-10 मिनट या 5-10 मिनट 20 मिनट नाचेंगे गाएंगे कुछ, फिर अंतर्धान हो जाए। ये है लीला। तो इसको मोटो क्यों कहा, यानी महत्वपूर्ण आड़ी का लीला क्यों कहा? क्योंकि इस तरह से श्री कृष्ण प्रकट होने के, यानी अपने अपने इष्ट ने दर्शन दे करके लोगों को कन्विंस कराने की बात प्रत्येक अवतार के समय में है। सुंदर साथ राम अवतार, कृष्ण अवतार तो 14 लोक में विष्णु के अवतार में है ही, चतुर्भुजी वाला। लेकिन संतों के जीवनी में, साधकों के जीवनी में श्री कृष्ण यानी परमात्मा अपने अपने इष्ट प्रकट होकर के उनको सांत्वना दे रखी है। जैसे सूरदास जी जब खड्डे में गिरे थे तो परेशान थे, रो रहे थे, भक्त है भगवान का, तो भगवान ने आकर के हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। वो हाथ पकड़ते ही ऐसा करंट पास हुआ, सूरदास आंख तो नहीं देख रहे हैं लेकिन अंदर के आंख ने देख लिया, ये हाथ इतना नरम और इतना होशपूर्ण हाथ परमात्मा के सिवाय किसी को हो ही नहीं सकता है। तो जैसे बाहर निकलने के बाद हाथ छुड़ा के चले गए। तो सूरदास जी कहते हैं, हाथ छुड़ा के जात हो कन्हैया, मेरे दिल से जाके देखो एक बार। ऐसे अनंत 14 लोक में भगवान विष्णु, चाहे देवताएं, महादेव जी, त्रिदेव अपने अपने इष्ट को दर्शन दे करके कि अपने अपने धाम तक पहुंचाने की बात
सभी ने किए। इसीलिए ये कोई नई बात नहीं है दुनिया के लिए कि भगवान आकर के आश्रय लीला, आड़ी का लीला करना, परमात्मा अपने अपने इष्ट आकर के दर्शन दे करके अपने समय में भक्तों की रक्षा करना, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, बस इसी तरह देवचंद्र जी के समय में अक्षरातीत राजी महाराज ने पहले से ही लोगों के दिमाग में 14 लोक में, मर्त्य लोक से स्वर्ग के ऊपर आस्था चढ़ाने के लिए, मर्त्योलोक से ऊपर ले जाकर के वैकुंठ तक आस्था रखने के लिए, वहां से ऊपर उठाकर गौलोक तक आस्था रखने के लिए पहले से डिजाइनिंग भर रहे थे। इसलिए क्योंकि राजी महाराज को पता है उनको ऐसे मायावी संग में आकर के अपनी घर की बातें सुनानी है, तो पहले से कम इनकारनेशन अवतार के ऊपर आस्था जगा कर रखे थे, क्योंकि उन्होंने फाइनल अपना जो फाइनल परमधाम बताने के लिए आना है, परमधाम साक्षात्कार कराना है। इसलिए पहले से ही जीव में इतना ताकत तो भरते आए थे। इसलिए उन ताकतों में से ये सुपर ताकत और ये लास्ट आड़ी का लीला है धरती के ऊपर, इसलिए महत्वपूर्ण आड़ी का लीला करने की बात हुई। इसलिए मोटो आड़ी को था से निर्धार। अब यहां से कोई न बुद्ध अवतार आएगा 2 बार, न कोई कल के अवतार होना है, न रुअल, न इमाम मेहदी है, और न श्यामा जी और राज्य के सिवा अब न कोई अवतार होना है, न कोई बुद्ध अवतार कोई नया आना है। ये अंतिम तारतम वाणी है। इसलिए अब तारतम वाणी का ज्ञान को अब परोसने के लिए, उसका डिजाइन भरने के लिए अब ये अंतिम व्यवस्था है। तो राजी महाराज ने सदगुरु महाराज को दर्शन दे करके ये बात कही। जब उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया तो हुआ भी ऐसे ही। अब यहां से आगे आप बीतक में प्रवेश होना। गंगा जी भाई के घर में 9 साल और खिचड़ा के नीचे जब देश काल परिस्थिति को देखते थे तो प्रकट हो जाते थे। लीलबाई का धामगमन में यही प्रसंग है। अभी आप उधर बीतक से जोड़ करके आप अपने चिंतन को आगे बढ़ाना। चौपाई में जो है वो हमने आपको आटी खोल दिया। एक मोटो आड़ी को था से होगा, राज्य महाराज ने सदगुरु को कहा। आगे क्या कहा? अंतर्गते आवसे धनी वस्त आपनने देशे घनी। अंतर्गते आवसे धनी, देखिए अंतर्गते मतलब हमारे ही बीच, एमोंग अस, अंतर्गते हमारे अंदर से, आवश्य धनी परमात्मा प्रकट होंगे। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को दर्शन देने वाला स्वरूप जो है राज्य का आवेश स्वरूप, राज्य का स्वरूप, सदगुरु को बोल रहे हैं कि धनी आवेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। और धनी तो साक्षात स्वयं बोल रहे हैं, साक्षात श्री राजी महाराज जी बोल रहे हैं। तो ये सदगुरु के साथ उन्होंने कहा कि इस तरह से साक्षात मैं आऊंगा और मैं प्रकट होकर के दर्शन दूंगा। ये चीज, ये जो डायलॉग करने वाला, कन्विंस कराने वाला तत्व जो है सदगुरु महाराज, श्यामा जी महारानी, सुंदरबाई आत्मा के लिए धनी है, तो धनी आएंगे और वस्त्र आपने से देशे घनी, वस्त्र सामग्री भी देने के कमिटमेंट किया है। राजी महाराज ने सदगुरु को कहा था कि मैं आऊंगा, तो सदगुरु ने कहा तो कैसे लोग विश्वास करेंगे? आप आए, इस तरह से आते हैं, हमारे से बातें करते हैं, करके हम बोलें तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? तो राजी ने कहा मैं कुछ सामग्री भी दूंगा ना, मेरा चिन्ह, मेरा लक्षण, कुछ सामग्री में भी दूंगा। अच्छा, तो वो चीज सदगुरु महाराज गंगा जी को बता रहे हैं, वस्त्र आपने देश से घने, हमें वस्तु भी देंगे। तो अभी तक में देखे तो गंगा जी भाई के घर में जो बच्चे हैं उनको खिलौना लेकर देते हैं, क्योंकि बच्चे कथा सत्संग में डिस्टर्ब करते हैं, तो उनको खिलौने लाके देते हैं, जो परम धाम के ब्रह्मात्मा स्थूलता जहां प्रवेश हो रही है। और कसौड़ी भी लेके दी एक दिन,
इस तरह से सामग्री देने की बात भी हुई। वस्त आपन देशे घन आपन माहे आही आरोग से। गंगा जी, मैंने जब निराश होकर के धामधने से पूछा ना, तो उन्होंने क्या बोलते गए पता? हमारे बीच आकर के भोजन भी करेंगे। राज जी ने सदगुरु को कहा कि देवचंद्र, मैं तुम्हारे बीच में आकर के तुम्हारे साथ बैठ करके भोजन भी करूंगा, और मेरे साथ जो सखियां आएगी वो भी भोजन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, हम बात करेंगे ना। अच्छा, तो इसी डायलॉग के अंदर सदगुरु महाराज को राज जी ने कहा, और तेरे को कुछ पूछना है? पूछना तो बहुत कुछ है, लेकिन आप, सदगुरु बोलते हैं दर्शन के समय में आप कहाँ जाओगे? दूसरी जगह अपॉइंटमेंट लिया है क्या? दूसरी जगह जाना है क्या? फिर नहीं जाऊंगा तो कहीं नहीं जाऊंगा, तो तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे हम, तुम्हारे अंदर, मेरे कहीं अपॉइंटमेंट नहीं है। मैंने वो विष्णु को उसको सब दे दिया, पहला वाला अपॉइंटमेंट। हाँ, जाओ तुम्हारा अपना अपना वक्त। अब मैं तो मेरी अंगना को ही अपॉइंटमेंट देने के लिए बैठा था, मैं आ गया, अब मेरे कहीं जाना नहीं, मैं तुम्हारे अंदर आऊँगा। सदगुरु महाराज ने कहा, आप मेरे अंदर में आएंगे तो आप फिर मुझे पूछना ही क्या? राज ने कहा, फिर एक बार सोच के बोलो, मुझे अच्छी तरह दर्शन करो, फिर दोबारा दर्शन नहीं मिलेगा तुमको ना। कैसे नहीं मिलेगा दर्शन? और जब मैं तुम्हारे अंदर आके बैठूंगा तो कहाँ, तुम्हारे अंदर भी बाहर भी कैसे संभव होगा? अच्छा हाँ, अंदर आके बैठेंगे, जब अंदर आके बैठेंगे तो फिर का है दर्शन? हाँ ठीक, अब देवता लाइन में आ गया, अब दर्शन नहीं चाहिए ना अब। हाँ, नहीं, जब अंदर ही आ रहे, दर्शन तो चाहिए लेकिन अंदर ही आके विराजमान होंगे तो अब कोई बात है, ठीक है, तुम्हारे अंदर आ। ये एग्रीमेंट था पहला। अब तो श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और 10 सखी के साथ भोजन करते हैं, बातें करते हैं, बात सुनते हैं देवचंद्र जी। धनिया, मुझे भी दर्शन चाहिए। दर्शन पहला दिया दर्शन था, उस समय नहीं चाहिए बोला था ना, तेरे को नहीं मिलेगा दर्शन, अब दर्शन नहीं मिलेगा ना, पहले एग्रीमेंट हुआ है। फिर जैसे ध्यान में बैठे तो यहां दर्शन देना, लेकिन परात्मा सीधा राज्य महाराज का दर्शन होता है, सारा रंग महल परमधाम सब ब्रज राज सब दर्शन होता है, बस यहीं जो सामने में बात करते हैं वो दर्शन नहीं होता है। इतना परेशान हो गए देवचंद्र जी महाराज, इधर उधर उधर उधर, फिर हैरान हो, आंख बंद करते हैं, फिर सब कुछ होता है। और बाकी सुंदर साथ को न परमधाम दिखाई देता है, न ब्रजरास दिखाई देता है, और न कुछ। उनको दिखाने के लिए तारतम्य बताना पड़ेगा, वो तारतम्य को साधना पड़ेगा। उनको तो सदगुरु से प्रकट, अंदर से प्रकट वो लीला दिखाई देती है, और उसके कारण सब आते हैं, और प्यास बढ़ता है। सुंदर साथ आ रहे, और परमधाम के बातें सुन करके 2-4 जने को परमधाम का दर्शन भी हो जाता है। सदगुरु में दीवाल में परमधाम भी प्रत्यक्ष, जमुना भी प्रकट कर दिए थे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन विवेचन नहीं हो पा रहा है कि ये है कि वो है। इस तरह से सदगुरु का समय बीतता जाता है। सुंदर साथी यहां देखिए तो प्रकाश ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, ये सदगुरु की महिमा है, इसके अंदर बीतक भी यही है। वाणी के अंदर विराट है, वाणी के अंदर बीतक है, वाणी के अंदर ही चर्चा नहीं है। हाँ, मोमिनों ने अब समझाने के लिए विराट अलग से समझाए, स्वयं महामत स्वयं सदगुरु ने अलग से शुरू किया, उसको मंथन करते हुए सदगुरु प्राण जी ने फिर विराट का अलग से एक समझाने की प्रक्रिया बनाए, चर्चनी को अलग से समझाने की प्रक्रिया बनाए। प्राण जी ने जोश में उतरे वाणी को होश में फिर संभाल करके सुंदर साथ को सिखाने पढ़ाने तालीम देने लगे। वही परंपरा से ये हमारा तालीम केंद्र इस तरह से चलता रहता है। अच्छा, अंतर्गत आवसे धनी वस्त आपन देशे घनी आपन माया आही आरोग से साथ तनी दृष्टि आवसे। सुंदर साथ के दृष्टि में आएंगे। गंगा जी भाई, सदगुरु ने, राज जी ने ऐसा कहा है मेरे को करके सदगुरु गंगा जी भाई को नरेट कर रहे हैं। जो दर्शन के समय में राज जी ने सदगुरु को कहा था, मैं आऊँगा सुंदर साथ दर्शन में, मैं विजिबल हो जाऊँगा, टेंशन मत करना,
तो इस तरह से तुमको जिन जिन को मेरा दर्शन होता है समझ लेना वो परात्मा में है, वो परात्मा वाला है। और जिनको आवाज़ ही सुनाई देती है इधर उधर तो वो ईश्वरी तक हो सकता है। और बाकी को जो थोड़ा सा हाव भाव अच्छा बन लगता है वो तमजीव में हो सकते हैं। लेकिन अब तेरा जो समय है ऐसे ही चलता रहेगा। सारी बात धीरे धीरे अब अंदर अंदर खुलता जाता है, जो तारतम्य बाद में बताते जाएंगे, है ना। तो कम से कम इतना जरूर ध्यान दें सुंदर साथ जी, सातने दृष्टि आवश्य में सुंदर साथ देखने भी लगे। अब इसी में से सुंदर बीतक में हम सुनते हैं हीरबाई जी को भोजन बनाते समय दर्शन होने का, लीलबाई को छेड़ा पकड़ा पीऊ देखला उसे बोले थे वो वाला, जब इसी में से अब इसी वाणी को बेस पर बीतक भी आगे बनता है। आवश्य साथ सदगुरु ने कहा आपण माया आई आरोग्य से सातत्य दृष्टि आवश्य। उसके बाद था से छेड़ा ग्रहा लगन। ओहो सुंदर साथ एक आपस में गंगा जी भाई राजी ने मुझे कहा है जब वो दर्शन देंगे ना सुंदर साथ प्रेम में इतनी मस्ती में रमेंगे ना, सुंदर साथ मेरा छेड़ा पकड़ करके उठ बस कराएंगे। राजी ने ऐसा कहा है। गंगा जी भाई बोलते हैं सदगुरु सदगुरु महाराज ऐसे तो ब्रजलीला में श्री कृष्ण को उठाना पड़ाना और एक एक छाछ के लिए घंटों नचाते थे श्री कृष्ण, ऐसे ही आप बात कर रहे हो, ऐसे ही होगा राजी ने कहा है। तो सदगुरु महाराज गंगा जी भाई को बता रहे हैं था से होगा छेड़ा ग्रहा, कपड़ा का छेड़ा किनारा पकड़ करके आगे प्रकट कर देंगे। मानस मन त्यारे अति गाना। उस समय में मानस मन सुंदर साथ का मन संसार में जो बिखर गए थे, ये आड़ी का लीला से उनका मन मानेगा। क्या मानेगा? सत्संग में आने को बैठने को मानेगा, परम धाम की बातें सुनने को मानेगा, ब्रज लीला अपने ही लीला है करके सुनने को मानेगा। ये मनड़ू माने नहीं, मन मानता ही नहीं ना। तो मन को मनाने के लिए मैं इस तरह से आड़ी का लीला करूंगा और धीरे धीरे उनका मन मानने लगेगा, सुनने लगेगा और तू परम धाम के बातें सुनाना सुनाना सुनाना। उसके बाद राजी महाराज का जब इन लोगों को मेरा असली स्वरूप परम धाम का दर्शन होगा तारतम से, तो धीरे धीरे ये मेरा आड़ी का लीला भी लुप्त हो जाएगा और वो साक्षात्कार अपनी परात्म देखेंगे, परमधाम देखेंगे और मेरी आड़ी का लीला को उसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। सुंदर साथ जी ये तो सिद्धांतक आड़ी लीला है, हमारे आपस में भी आड़ी लीला है। बीतक में 1 महीना तक सुंदर साथ जी को घर मंदिर में भंडारा दिया जाता है और भंडारा एक तरफ भंडारा चल रहा है और इधर सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है, दान पुण्य का अनाउंसमेंट हो रहा है, आगे गुम्मट बनाने की बातें हो रही है और सिंहासन में सोने का सिंहासन बनाने की बात हो रही है। भंडारा चल रहा है और नाम लिख रहे हैं और नाम उच्चारण हो रहा है दान दाताओं का। ये क्या है? आड़ी की लीला ही तो है। थोड़ा समय देश काल परिस्थिति अनुसार चेंज हो गया लीला। एक बार अनाउंस करिए 9 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम रहेगा सुंदर साथ जी, लेकिन भोजन प्रसाद आप घर से ही करके आना और यहाँ अगर घर में स्वयं नहीं बनता है तो फिर आप टिफिन लेके आना और यहीं बैठ के खाना। बोलेंगे देखना पंगत में कितने आए, प्रोग्राम में कितने आएंगे। ये हमारा समय का आड़ी का लीला है। इसलिए सुंदर साथ जी भोजन प्रसाद को मस्त व्यवस्था कर दीजिए और लिख दीजिए घर के पिताजी माताजी ऑफिस से सीधे मंदिर आइए और बच्चों को स्कूल से सीधा मंदिर आने को बोलता दीजिए, घर में आग जाने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे तो वाह अब नया रिफ्रेशमेंट। मम्मी आप सीधा हम सीधे मंदिर में आए ना? हाँ बेटा सीधा मंदिर में आना, वहीं पर नाश्ता से भजन सब वहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, बेटा भी खुश हो जाता है। तो पहला भोजन, उसके बाद भजन।
रसोई का चौक की लीला है सुंदर, इसमें कोई निंदा की बात नहीं है सुंदर साहब जी। वैरायटी वैरायटी खाते हैं हम। प्रणामी समाज इतना सुंदर भोजन प्रसाद व्यवस्था करता है। अरे हम स्वयं उसी प्रसाद से लुटे हुए हैं सुंदर साहब जी। क्या बैकुण्ठको सब्जी यति मिठो हुन्थ्यो मन्दिरमा महाराज कृष्णदासजीको हातले बनाएको। किन मिठो हुन्छ भनेको त चुरुम तेलमा डुबाउनु पर्छ। बैगुन आफ्नो त्यो एक थोपा भुटेको बैगुन त्यो के मिठो हुन्थ्यो, मिठै हुँदैन थियो, पटक्कै मिठो नहुने। कृष्णदास महाराजले पकाएको बैगुन साह्रै मिठो। खाँदा खाँदै यस्तो बनाइदियो। त्यसले गर्दा आडिका लीला अहिले पनि प्रत्यक्ष हुन्छ। आडिका लीला सुन्दर साथ ठीक है सुंदर साहब जी। ऐसा आडिका लीला में कौन कौन फंसता है, फंसने जाइए। कोई मीठी बोली गुरुजनों के उसमें फंसे होंगे। महाराज ने पढ़ा तो स्वयं कारपेट बिछा के बुलाए और ज्ञान वन पूरा लास्ट कारपेट स्वयं खींच दिए। गिरेगा कि नहीं गिरेगा वो भी आडिका लीला ही है। इसीलिए पूरा प्रेम भाव से, तो बीच में गाली भी देंगे। हाँ, ये भी आडिका लीला है। हाँ, गुरुजी मंगलदास जी सुक्ति में बताते हैं। सुंदर साहब जी अपने मेरे जमाना का आडिका लीला ढूंढना है सुंदर साहब जी। हाँ, ये पुराना आडिका लीला अब ये जागरणी ब्रह्मांड का ये शुरुआत की आडिका लीला है। बातुनी चमत्कार भी होती है। मैंने एक दो बार प्रवचन बोला था, ये रायगढ़ में हम शुरू में हम आए हैं अभी एकदम हमारा बाढ़ में, तो यहाँ सब गुरु महाराज सब ये सब जितने भी इतना जो हो रहा है कि आडिका लीला ही तो है गुरु जी की। नहीं तो यहाँ लोग आते महाराज हाथ देखते हो बोलते हैं, हम धोती पाम रीडर जैसा लगता हूँ। महाराज ज्योतिष देखते हो, महाराज हाथ देखे कुछ बता दो ना। मैं तो हाथ ही नहीं, हम तो पैर भी देखते हैं, चेहरा भी देख। हम बोलते हैं हाँ हम हाथ तो नहीं देखते, हमारा ये वाला डिपार्ट नहीं, हमारा थोड़ा दूसरा ही डिपार्ट है। आइए हाथ देखने वाले, दिल देखने वाले सब हमको परिचय, हम इधर आओ करके गुरु जी के दर उसमें ले जाए। गुरु जी को खड़ा में प्रणाम करवा देते हैं। वहाँ पर मेयर सागर होता है, दिया रख देते हैं। आप यहाँ दिया जलाओ और ये मेयर सागर पाठ करो, ये वाला पाठ करो। 45 चौपाई है, आपको 15-20 मिनट लगेगा। उसके बाद ये खड़ाओं में माथा टेको और ये दिया जलाओ। जो बोलना है गुरु महाराज को बोलो, ठीक है? कर हाँ ठीक है। अब वो बोलता नहीं ना सामने वाला, तो जो बोलो सुनता है। हम तो बोलेंगे तो आज अच्छा बोलेंगे, कल मार्केट में मिलेंगे कद्दू उठा रहा है, फरसी उठा रहा है, कहाँ दुकान में खड़ा है, लोग हमको दे ये महाराज तो वहाँ वहीं कर होके बैठा था, यहाँ तो सब्जी खरीद लाए बोलेंगे। उन 2 मिनट उनको कौन टेंशन लेकर रहेगी। गुरु महाराज को गुरु जी बैठा दे और बाहर में आकर गुरु जी जो करना है कर दीजिए। हाँ चल दिए। सुंदर साहब जी सारा बोझ सिर में लेकर के गुरु महाराज ने हमारे लिए भरमा तपस्या कर चुके हैं। गुरु जी को सौंप दो। हाँ, पानी के ऊपर नाव रखेंगे ना आराम से चलता है, बालू के ऊपर नाव रखेंगे तो चलाना मुश्किल होगा। हाँ, इसलिए जय गुरुदेवम मंगल देवम प्रणमाम्यहम गुरुदेवम अहर्निशम अहर्निशम। ये सब आडिका लीला ही है। अब आप गुरु जी के पर्सनल जीवनी में जाएंगे, गुरु जी के साहित्य देंगे, वहाँ तो ये वाला बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादा आडिका लीला रिटर्न में लिखने में लोगों ये चमत्कारी बाबा बोलेंगे। इसलिए ये तो गुरु जी के परंपरा में से जुड़े हुए, गुरु जी के साथ जिन्होंने कारोबार किए हैं उनके मुखार में गुरुमुखी होके आता है। ये रिटर्न में प्राय नहीं आता है प्रणामी समाज में चमत्कारी बात। इसीलिए आडिका लीला देखिए तो यहाँ सदगुरु के पास डायरेक्ट सिद्धराज जी महाराज ने आडिका लीला की। था से छेड़ा ग्रह लगन मानसे मन त्यारे अति घन, आवसे साथ उत्साह अति घनो। गांगजी भाई आवसे साथ सुंदर साथ आएंगे, उत्साह बहुत उत्साह भरी हृदय लेकर के अति घना आएंगे, दौड़ दौड़ के आएंगे। ऐसा बोला शुद्ध सदगुरु सिद्धराज जी महाराज ने मेरे को। हाँ, मैं भेजूं तमाम बोले और उन्होंने भेजेंगे, सुंदर आएंगे। और आखिर में क्या होगा?
राज जी ने मुझे एक सीक्रेट बात बताई है। क्या बताया? गंगा जी क्या बताया सदगुरु महाराज? उन्होंने कहा आएंगे जरूर, उत्साह से आएंगे, और मैं उनके साथ बैठ के भोजन भी करूंगा, सब कुछ परफेक्ट, लेकिन एक बात, एक कंडीशन, पण परंतु तमे वचन मुंह को रखे तारतम तना, लेकिन तुम तारतम का वचन मत छोड़ना करके कहा है। पण तमे वचन मुंह को रखे, वचन मुंह को रखे तारतम तना, लेकिन तुम तारतम का वचन बोलना मत छोड़ना। तुम तारतम्य मतलब तुम तारतम का सुनाते रहना। तारतम्य में क्या क्या आता है? तारतम्य में आता है परम धाम वर्णन, तारतम्य में आता है प्रेम संवाद, तारतम्य में आता है अक्षर अक्षरातीत का परिचय, तारतम्य में आता है अक्षर और नारायण का परिचय, तारतम्य में आता है 14 लाख का लोकेशन, तारतम्य में आता है परम धाम का ब्रजराज से होकर के, परम धाम से होकर के ब्रजराज होते हुए कैसे आए, तारतम्य में आता है। सुंदर साथ जी, इस तरह से तुम ध्यान उनको खींच कर परम धाम परम धाम परम धाम करना, क्योंकि लोगों के दिमाग में 14 लाख से ऊपर की बात है नहीं, साकार निराकार से ऊपर है नहीं, तुम शुद्ध साकार वाली बात करना, ये चीज छोड़ना मत, बाकी काम मैं संभालूंगा बोले। हाँ, इसीलिए हमारा वही तो है, सारा करने कराने वाला राज जी महाराज, और हम बस तारतम वाणी बोल रहे हैं, बोलना है, बोलना है। आवश्य सात उच्छाति गना पन तमे वचन मुंह को रखे तारतम तना, बाहर दृष्टनो जोई अजवास आनंद मन उपजे से साथ, बाहर दृष्टनो ये आड़ी का लीला वाला दृष्टि देख करके, जोई देख करके, अजवास प्रकाश, तारतम का ये जो दर्शन देने वाला स्वरूप का जो चमक है, जो उजाला है, जो प्रकाश है, जो उनकी बातों में जो मिठास है, उनका ड्रेसअप को देखते इतना अट्रैक्टिव ड्रेसअप रहेगा, ये सब आड़ी का लीला देख करके सुंदर साथ आनंद मन उपजे साथ, सुंदर है, बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा सुंदर साथ को, लेकिन तुम आत्मा का परिचय देते जाना, ऐसा मुझे राज जी ने कहा है। जब इतना बोले तो आगे बचा, त्यारे वचन तन करसु विचार, तू परम धाम के बातें जब बोल, बार बार बोलते बोलते धीरे धीरे मैं उनके दिमाग में डालूंगा कि आड़े का लीला तो ठीक है, लेकिन ये जो ज्ञान द्वारा जो अक्षरातीत का स्वरूप, जो बिल्कुल चैतन्य स्वरूप की बात सदगुरु के ज्ञान के अंदर छिपा हुआ है, ये चीज बहुत बढ़िया लग रहा है। क्योंकि आड़ी का लीला तो आधा घंटा 1 घंटा दर्शन होता है, फिर 24 घंटा मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा स्वरूप की व्याख्या हो रही है जो अखंड वर्तमान उसी वहीं पर अपने परात्म राज्य मार्ग का दर्शन हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है करके, त्यारे तब वचन तना करसु विचार, धीरे धीरे सुंदर साथ विचार करेंगे, उसे खरी वस्त जोशु तत्काल, खरी वस्त सच्चा वस्तु परम धाम, सच्चा वस्तु मूल मिलावा, सच्चा वस्तु परात्मा, जो वस्त जोशु देखेंगे तत्काल तुरंत ही, वासना ओलखसी, और वासना अपने परात्म ओलखसी, और परात्म से आए ब्रह्मात्मा को सदगुरु महाराज ओलखसी, माया जीवने वचन भारे कैसो नहीं, वासना ओलखी लेसो सही, परमधाम से ब्रह्मात्माएं, राजी महाराज ने मेरे को कहा, सदगुरु महाराज बोल रहे हैं, राजी ने कहा है तू परमधाम की बातें करते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना, जो परमधाम से आए हैं वो आत्मा फटाक से तुम्हारे शब्द से स्वरूप खड़ा होने लगेगा, उनको परमधाम दर्शन होने लगेगा उनको, वासना ओलखसी, वासना उस तारतम ज्ञान को पहचान लेंगे और लेसों सही उसका परमधाम लेकर के अपने हृदय में ठसाने लगेंगे, हृदय में रखने लगेंगे। हाँ, लेकिन ईश्वरी और जीव अभी इसमें भाग नहीं लेंगे। हाँ, उनके समय आएगा बाद में। तो कहा माया जीवने वचन भारे केसु नहीं, माया का जीव को इतना बीच हायर परमधाम की बातें अभी नहीं करेंगे। इस तरह से राजी महाराज ने मेरे को कहा है। ये आड़ी को की दो उत्तम, ये आड़ी का लीला बहुत सुंदर किया, पन घरनी निदते कही तारतम, आई ना बात,
लेकिन घर की बात तो तारतम से ही हुआ। जेती ओलखिए आधार, जेथी जिससे, जिस तारतम से ओलखिए पहचान हो जाए आधार धाम धनी, वली जीवन टले अंधकार। उसके बाद वली फिर जीवनो, ये संसार के जीव का अंधकार हट जाएगा। इस तरह से सिद्धांत बताया सदगुरु महाराज ने। जैसे सदगुरु ने बताए, गांगा जी भाई आपको चौपाई नंबर 37 में देखिए। अभी हम तो चौपाई नंबर 45 में पहुंचे थे, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं चौपाई नंबर 37 में। त्यारे गांगा जी भाई पाम में अचरज मना, या त्यारे गांगा जी भाई बहुत आश्चर्यचकित हुए। कब? जब सदगुरु ने कहा कि इस तरह से परमधाम से ब्रह्म आत्मा आई है और ब्रह्म आत्माओं को लेके परमधाम जाना है। हम आए इतने काम ब्रह्म से लेने घर धाम करके जैसे परमधाम की बातें बताई, तो गांगा जी भाई आश्चर्य हुआ कि कैसे पाएंगे उनको, कैसे मिलेंगे वो, इसे माया के ऐसे आश्चर्य प्रकट किए थे। सदगुरु महाराज ने उत्तर दिए। सदगुरु महाराज उत्तर देते ही फिर वही शब्द आया यहाँ पर 46 में, त्यारे गांगा जी भाई पाम्या मन उछरंग। पहला आया था मन आश्चर्य, अभी माया मन उछरंग। खुशी हो गए गांगा जी भाई। बस हम ही लोग डेस्परेट होते हैं। सदगुरु का उत्तर पा करके गांगा जी तो खुश हो गए, लेकिन हम जो है बहुत दुखी होते हैं। इसलिए तो सुंदर साथ का चेहरा देखे तो मुर्राए जैसे बोलते, जैसे कि सारा सृष्टि की जिम्मेदारी स्वयं ले रखे हैं। वाह है। सुंदर साथ जी राज्य की हो जाइए, प्राणनाथ जी की हो जाइए, काय टेंशन लेते। महाराज टेंशन न लेके क्या करूं, कोरोना इर्द गिर्द आ रहा है ना। देखिए तो गांगा जी भाई पाम्या मानव सरंग। उसके बाद क्या किया? खुशी में नाचे गंगा जी। ठीक, उसके बाद गंगा जी सदगुरु महाराज पहला आड़ी का मुझे दिखाइए ना, बोलेगा ऐसे गंगा जी भाई। खुशी हो गए। देखना उसके बाद क्या हुआ, कीदा, देखना सिस्टम पता चला ना। उसके बाद खुशी होकर के क्या किया, कीदा कर्तव्य अति घने रंग, बहुत आनंद के साथ, घने रंग बहुत आनंद, रंग मतलब आनंद, बहुत आनंद के साथ कर्तव्य किया। अब जागृत आत्मा कर्तव्य क्या है देखिए, यहीं से लक्षण होता है। गंगा जी भाई ने अपने कर्तव्य की, बस इसका मतलब राज जी महाराज के हाथ में डोर है। अब मेरा कर्तव्य है, मेरे से कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ध्यान किए गंगा जी भाई ने, ओहो राज जी महाराज ने मुझे धनबाई की आत्मा, मुझे यहाँ धन दे रखे हैं, चलो अब मैं सुंदर साथ के लिए धन लुटाता हूँ। अब सतगुरु महाराज प्रवचन करते हैं, आत्मा का खुराक देते हैं। गंगा जी भाई भंडारा का खुराक, परमधाम का रसोई का चौक, ऑलवेज जय जयकार जय जयकार। साक्षातनी सेवा की सही, आग पासु कोई राखियो नहीं। इस तरह से अब साक्षातनी सेवा की सही, यानी अपने धन से, अपने जितने भी हाथ में था, जो भी अपने पास है, सुंदर सा जो आ रहा है साक्षात मूल मिलावा से आ रहा है, साक्षात मूल मिलावा धाम धन मेरे घर में साक्षात बैठे हैं। इस भाव से उन्होंने धन लुटाए, इतने लुटाए इतने लुटाए, घर में आता गया आता गया आता गया, कोई कमी रही नहीं। जितने आए उनको खिलाते गए। आहा, साक्षात अनी सेवा की दी सही। साक्षात सदगुरु महाराज को परमधाम राज्य महाराज का स्वरूप मान करके सेवा करने लगे। अंग अंग पाछू कोई राख्यू नहीं, मतलब कोई गुना अंग इंद्रिय पीछे नहीं रखे। मन से, वचन से, कर्म से, दान तन मन धन लगा करके उन्होंने अग्रसर होकर के सतगुरु की सुंदर साथ की सेवा की। सुंदर साथ जी, इस ऐसा है हमारा सतगुरु महाराज के शुरू में तारतम अवतरण होने के बाद किस तरह से तारतम का प्रचार प्रसार होने का, ये वाला शुरू में है। अब ये शुरुआत एंडिंग नहीं है। एवरी जागृत आत्मा को यही शुरुआत होता है। एवरी जमीन, एक एक धरती को यही शुरुआत होता है, और ये महाप्रलय तक
जागृत आत्माओं के ऐसे कार्य राजी महाराज करवाते रहते हैं। ऐसा किसी को छत्रसाल मिल जाता है तो किसी को गंगा जी भाई मिल जाते हैं जागरण यात्रा में, इसको आगे खोलना नहीं होता है। इसलिए सुंदर साहब जी कौन कौन गंगा जी बन सकते हैं, कौन कौन छत्रसाल बन सकते हैं, और राजी महाराज किसी किसी को बनाते हैं, किन के जमाने में बनाते हैं। अली बली शेर दरगाह के कौन कौन होके आते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। त्यारे गंगा जी भाई पामिया मन उछरंग, कीधा कर्तव्य अति घने रंग, साक्षतनी सेवा की दी सही, अंग पाछू कोई राख्यो नाही, अंग पाछू कोई राख्यो नाही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।